ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर शेयर करूँगी जो कि मैंने कैप्चर किए थे इस्लामाबाद से बालाकोट तक सफ़र के दौरान। और बालाकोट जो है वो हम हज़ारा मोटरवे से होते हुए पहुँचे हैं, तो आपको हज़ारा मोटरवे की भी बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हमारा सफ़र जो है वो शुरू हुआ था इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से हम सुबह 9:30 बजे निकल चुके थे। पेशावर मोटरवे पर हम चढ़े और जिस वक्त हम इस्लामाबाद से निकले थे तब अच्छी खासी धूप थी, मतलब कोई हवा नहीं चल रही थी और कोई जैसे अच्छा मौसम नहीं था, बादल तो बिल्कुल भी नहीं थे। पेशावर मोटरवे पर हम चढ़े और वहाँ से हम बुरहान के करीब हज़ारा मोटरवे पर चढ़ गए। और जैसे ही हम हज़ारा मोटरवे से आगे आए हैं तो इतने बादल, इतना अच्छा मौसम कि दिल जो है ना वो खुश हो गया। दिल तो खैर पहले ही खुश हो गया था जैसे ही हम हज़ारा मोटरवे पर चढ़े थे। ये बहुत ही खूबसूरत मोटरवे बनाया गया है, पहाड़ों को काट कर इतने जदीद किस्म के टनल्स बनाए गए हैं। रोड जो है वो खेतों के बीच में से होती हुई बहुत जैसे, और सुकून वाला सबसे ज़्यादा माहौल। क्योंकि अगर आप जीटी रोड से आती हैं ना तो आप शहरों में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, और ख़ास तौर पे तब जब छुट्टियों वाले दिन करीब हों, जैसे वेकेशंस वगैरह हों ईद की, या आपको समर वेकेशंस हों, सब फैमिलीज़ निकली होती हैं अपने बच्चों को लेके घूमने फिरने, और वो इन्हीं फिर इलाकों से होती हुई जाती थी। तो जीटी रोड पे बहुत रश लग जाता था, हम खुद जब भी गए हैं तो फंस जाते थे। तो मोटरवे का फ़ायदा ये हुआ कि हम स्मूथली चल रहे थे, बग़ैर कहीं जगह पे, किसी भी जगह पे किसी भी ट्रैफिक में स्टक हुए। और ये हम गए थे ईद से 2 दिन पहले, और 2 दिन का हमारा टूर था। 2 दिन में हमने सब कुछ देखना था जो हमने ज़हन में रखा हुआ था। ये है पहली टनल, और बहुत खूबसूरत आप देखें बनी हुई, इतनी लंबी और पहाड़ों के बीच में से होती हुई, लाइट्स वगैरह, और सबसे बड़ी बात घुटन नहीं थी, प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह है, कोई आपका सांस बंद नहीं होता कि आप किसी बंद जगह पे आ गए हैं। तो इस तरह की 2 टनल से हम गुज़रे थे जो कि हमारे रास्ते में आई थी। लेकिन कैप्चर जो है वो मैंने सिर्फ एक टनल की थी, दूसरी टनल जो है वो मैं कैप्चर नहीं कर रही। आप खुद देखें, इतनी खूबसूरत और जदीद किस्म की बनी हुई जो टनल्स हैं वो हज़ारा मोटरवे की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करती हैं। इसके अलावा मुझे हज़ारा मोटरवे की जो बात अच्छी लगी वो ये थी कि इस पर हसन अब्दाल, हरीपुर, हवेलियाँ और एबटाबाद के इंटरचेंजेस हैं। यानी कि अगर आप मोटरवे से उतरकर इनमें से किसी भी इलाके में जाना चाहती हैं तो बआसानी जा सकती हैं। मैं ख़ुद पहली दफ़ा इस मोटरवे से गुज़र रही थी। हम जब भी गए हैं जीटी रोड से गए हैं, और मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो अच्छा नहीं रहा। तो रश होता था क्योंकि हम भी ज़ाहिर वेकेशंस में ही निकलते थे, बाकी लोग भी निकले होते थे। तो जब भी हम बालाकोट गए हैं, मानसहरा गए हैं, हम जीटी रोड से गए हैं, तो इस दफ़ा हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत मज़ा आया मतलब सफ़र करके। और बच्चे भी खुश थे, वो भी तंग नहीं हुए, वरना गाड़ी रुक जाती है तो सबसे पहले बच्चे ही शोर डालना शुरू कर देते हैं। बहरहाल हमने मानसहरा तक सफ़र किया हज़ारा मोटरवे पर, और फिर हम मानसहरा से उतर गए हज़ारा मोटरवे से, क्योंकि हमने जाना था बालाकोट। तो मोटरवे से मानसहरा सिटी उतरने के बाद बालाकोट रोड पर हमने अपना सफ़र जो है वो जारी रखा। और बालाकोट रोड से चंद किलोमीटर पहले हमने एक ढाबा नुमा होटल पे, जाबा के मुकाम पे हमने खाना खाया था दोपहर का। और खाना खाने के बाद हमने अपना सफ़र जो है वो फिर से शुरू किया। और हमारी मंजिल जो थी ना वो थी दरियाए कुनहार, जो कि बालाकोट में था। तो जैसे जैसे हम अपनी मंजिल के करीब बढ़ते जा रहे थे, बच्चों की खुशी ख़ास तौर पर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो पहले भी दरियाए कुनहार देख चुके हैं और उनको बहुत पसंद आया था। और उन्हीं की ही ज़िद थी कि हमने सबसे पहले बालाकोट में दरियाए कुनहार पे जाना है, थोड़ा टाइम हमने वहाँ पे स्पेंड करना है। तो इस वजह से उन्हीं की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम सबसे पहले वहाँ पे जाना चाहते थे। और ये आप देखें, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे, लश ग्रीनरी थी, और जो खुशबू यहाँ पे थी ग्रीनरी की वो बहुत अच्छी थी। बहुत जैसे ना साफ़ सुथरी फ़िज़ा थी, ठंडक थी। और मुझे जिस साइड का व्यू ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, मैं उस साइड का व्यू कैप्चर कर रही थी। अगर मुझे फ्रंट का व्यू अच्छा लगता था मैं वहाँ से कैप्चर करती थी। अगर मुझे लेफ़्ट या राइट साइड में से किसी का व्यू अच्छा लगता था तो मैं वहाँ से कैप्चर करती थी। यहाँ का मौसम भी अच्छा था, धूप निकली हुई थी लेकिन गर्माइश बिल्कुल भी नहीं थी, हवा चल रही थी, अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके।
और देखने को भी बहुत अच्छे अच्छे मनाजिर थे। लश ग्रीनरी थी यहाँ पे और ऊंची नीची जो वादियाँ थीं वो भी बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। लेकिन यहाँ पे आप जब भी जाएं ध्यान से ड्राइव करें, क्योंकि यहाँ पे जो सड़कें हैं वो बहुत बल खाती हैं। के मनाज़िर जो कि आप देख रहे थे, और दरिया का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ था क्योंकि बारिशों का मौसम था। और दूसरा ये कि पहाड़ों से जो ग्लेशियर्स वगैरह थे वो भी पिघले हुए थे, जिसकी वजह से सारा पानी ना इस दरिया में आया हुआ था। और जगह जगह पे बोर्ड्स लगे हुए थे कि ये दरिया जो है वो बहुत सी कीमती जानें निगल चुका है, तो अपनी कीमती जानों की खुद हिफाजत की जाए। ये सामने जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है ये गाड़ियों के लिए भी इस्तेमाल होता है, एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए। मतलब ये काफ़ी मजबूत ब्रिज इन्होंने बनाया हुआ है। कुनहार के करीब कुछ टाइम गुजारने के बाद हमने अपना वापसी का सफ़र शुरू किया। दरिया के करीब हम इसलिए नहीं उतरे क्योंकि पानी का ज़ोर बहुत ज़्यादा था और शोर भी पानी का बहुत ज़्यादा था। करीब के लोग भी यही कह रहे थे कि पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किनारे पहले तो जब हम आए थे तो काफ़ी किनारों से दूर था पानी, सेंटर में था और इतना तेज़ नहीं था। इस दफ़ा तो कोई किनारा नज़र ही नहीं आ रहा था और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था, तो जिसकी वजह से हमारे साथ 2 बच्चे भी थे, तो हमने सोचा कि पानी के करीब नहीं जाना, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता। बच्चों का आपको पता है कितने शरारती होते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगाते कोई शरारत करने में। उन्होंने तो बहुत ज़िद की थी कि हमने पास जाके बैठना है। पहले जब वो आए थे तो तब पानी बहुत थोड़ा था, मतलब इतना थोड़ा भी नहीं था लेकिन बहुत कम था इस दफ़ा के मुकाबले में। और वो किनारों पे पानी पाँव में जो से डिप करके बैठ गए थे। ठंडा पानी था, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था और तब गर्मियाँ थीं और उस पानी में जैसे पाँव जो है ना वो सुन्न हो रहे थे। उनको वो चीज़ याद थी और उनको था कि बस हमने पहले की तरह ही पानी में पाँव डिप करके बैठना है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो सका। इस वीडियो में जो मैंने आपको जगह दिखाई थी जहाँ पे ब्रिज बना हुआ था, पहले हम उसी ब्रिज के पास उतरे थे और हमने गाड़ी दूसरी तरफ नहीं लेके गए थे ब्रिज के। गाड़ी हमने ब्रिज के एक तरफ ही पार्क करके तो हम दूसरी तरफ उस ब्रिज को क्रॉस करके गए थे और फिर वहाँ पे काफ़ी देर किनारे पे बच्चे बैठे रहे थे। तो इस दफ़ा हमने गाड़ी ही नहीं उतारी नीचे। यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो बस मैं वही कैप्चर करने के लिए गाड़ी से उतरी थी। बहुत प्यारी ग्रीनरी थी और ये यहाँ पे शेल्टर बना हुआ था। यहाँ पे वो वगे बेचते हैं, वगे कह रही हूँ, वो वगे पश्तो में कहते हैं, उर्दू में मकई या छली या भुट्टा, वो जैसे नमक में की हुई जो मकई होती है रोस्ट करके नमक में, तो वो जो सेल करते हैं, ये यहाँ पे वो लोग बैठ के सेल करते हैं। आगे भी ऐसे ही शेल्टर बने हुए थे, वहाँ पे लोग
लोग सेल कर रहे थे, लेकिन ये वाला जो शेल्टर बना हुआ था ये ख़ाली था, यहाँ पे अभी कोई भी नहीं था। और ये यहाँ पे 2-3 बेंचेस पड़े हुए थे बैठने के लिए, और नीचे बहुत गहरी खाई थी। तो मैंने बस उसका इर्द-गिर्द का व्यू कैप्चर किया और फिर मैं दोबारा गाड़ी में जाके बैठी और हमने दोबारा से अपनी वापसी का सफ़र जो है वो शुरू किया। बालाकोट से वापस हम सीधा गए थे मानसहरा के एक कस्बा बफ़ा में। वहाँ पे मेरे हस्बैंड के सारे रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं, मामू, खाला। तो हम एक मामू के घर गए थे और ये वहाँ पे हमने एक रात स्टे किया था और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग ही हम लाहौर के लिए वापस निकल गए थे। और ये रास्ते में खेत वगैरह थे, टमाटर लगे हुए थे और ये लोग जो थे वो टमाटर वहाँ से उतार के तो उसके पैकेट्स बना रहे थे और फिर ये उसी तरह सेल करते हैं, जैसे सड़कों के करीब बैठ के, किनारे पे करीब नहीं। तो ये टमाटर आप देख लें, ग्रीन कलर के ये लगे हुए हैं और ये वाले तो ये उतारते नहीं हैं, रेड ग्रीनिश से जो हो जाते हैं, ज़्यादा पके हुए ना हो तो वो उतार के पैकेट्स बनाते हैं। इस तरह आपको जगह जगह पे ये बैठे हुए नज़र आएंगे, शेल्टर्स बने होते हैं और वहाँ पे ये बैठ के इकट्ठे करते हैं, पैकेट्स बनाते हैं और जो ख़राब हो गए होते हैं तो वो एक साइड पे ढेरी लगा देते हैं, तो वो ख़राब नहीं होता। ये जानवर जो खुले फिर रहे होते हैं, जो अपनी भैंसों को, बकरियों को चराने के लिए निकले होते हैं, तो फिर वो जो है वो साइडों से वो मतलब कि किनारे पे सड़क के पड़े होते हैं तो वो खा लेते हैं जानवर जो होते हैं। और ये खेतों को कुछ पानी दिया हुआ था और बारिश हुई थी रात को, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी और अचानक से आई कि हम रात को ब्लैंकेट लेके फिर सोए थे। तो बहुत अच्छा मौसम था, मैं यकीन ही नहीं कर रही थी कि इस मौसम में कौन ब्लैंकेट पहनता है। और आप देखें रोड कितनी खुश्क है, यहाँ पे तो पानी अगर बारिश हो जाए ना तो पानी 10 दिन खड़ा होता है, उसको निकलने की जगह नहीं होती। और यहाँ पे इतना अच्छा उसका पानी का निज़ाम कि एक रात इतनी तेज़ बारिश हुई और अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग हम निकले हैं और सड़कें सारी खुश्क थीं। मतलब कि पानी जो था वो उनको ऐसा उन्होंने निकास बनाया हुआ था कि वो सीधा जो नदियों में छोटे छोटे जो दरिया होते हैं वो सीधा उसमें वो चला जाता है। ये साइडों पे आप देख रहे हैं शेल्टर बने हुए, कहीं पे लोग बैठे होंगे, कहीं पे नहीं बैठे होंगे। वो सारा बस यही पैकेट्स वगैरह बनाते हैं और सेल करते हैं। ये ख़राब जो टमाटर थे साइड पे वो फेंके हुए थे। इसी तरह आगे भी है और टमाटर यहाँ पे इतने सस्ते थे कि पूरा जो थैला था जिसमें 5 किलो तकरीबन टमाटर थे वो 300 का मिल रहा था। और यहाँ पे टमाटर का रेट आप सबको पता है कितना है, हमारे यहाँ पे तो 50 रुपये के पाव मिल रहे हैं और बाकी शहरों का मुझे नहीं पता कि क्या रेट है। लेकिन यहाँ पे सब्ज़ियाँ बहुत फ़्रेश थीं, बहुत ताज़ा थीं और सस्ती भी थीं। तो यहीं से ये आगे जब शहरों में जाती हैं तो ज़ाहिर है फिर वो ट्रैवल में वो जो पेट्रोल वगैरह लगता है तो फिर उनकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे ये आपको सस्ती मिल जाएगी। यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे और मिलनसार हैं। मतलब खैबर पख्तूनख्वा के बरक्स अगर आप मरी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मुंह मांगे ही हर चीज़ के वो कीमत जो है ना वो देनी पड़ती है। जैसे कि आप देख चुके हैं कि पहले जब मरी में बर्फ़बारी हुई तो लोगों ने वॉशरूम्स तक लोगों को करने नहीं दिए और उसकी भी अच्छे खासे उन्होंने जो पैसे हैं वो चार्ज की, मतलब उस सानहे का भी लोगों ने फ़ायदा उठाया। इसके बरक्स अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी इलाके में चले जाते हैं और कुछ भी आप ख़रीदते हैं खाने के लिए, कोई चीज़ ज़रूरत की, तो वो इतने खुश होते हैं, इतने जैसे मेहमानों की तरह आपको ट्रीट करते हैं कि वो आपसे उस चीज़ के पैसे भी लेना नहीं चाहते। मतलब वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपसे पैसे ना लिए जाएं। मानसहरा की सौगात की बात की जाए तो यहाँ की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मशहूर हैं, खाने में भी और ज़रूरत इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो भी। खाने की चीज़ों की अगर बात की जाए तो यहाँ की पेशावरी कबाब और खोया, इसके अलावा ट्राउट मछली यहाँ की बहुत मशहूर है और मेरे बच्चों को भी यहाँ का खोया बहुत पसंद है। मतलब ज़्यादा मीठा भी नहीं होता और बहुत एक यूनिक सी डिश है। पेशावरी कबाब तो आप सब लोगों ने खाए होंगे, जिसे यहाँ पे अमूमन चपली कबाब कहा जाता है, लेकिन उसका सही नाम पेशावरी कबाब है। और ज़रूरत इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं इसमें पेशावरी चप्पल, कोहाटी चप्पल और औरतों और आदमियों की शॉलें जो होती हैं गर्म, उनका मुकाबला यहाँ की चीज़ों से नहीं किया जा सकता। हम वो चीज़ें लेके इस्तेमाल करते हैं जो मज़बूती, जो पायदारी और इंतहाई मुनासिब कीमत जो होती है ना,
हर चीज़ में मतलब वहाँ की चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छी है। आप लोगों का भी अगर किसी का भी मानसहरा का चक्कर लगता है तो इन चीज़ों को लेके एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको मायूसी बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये हम अब जा रहे थे थाकोट की तरफ। ये टनल जो आप देख रहे हैं एक्सप्रेस वे थाकोट की है। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट मंजिल थी ना वो थी बटाग्राम से 10 किलोमीटर पहले छतर प्लेन आता है, जो कि बहुत खूबसूरत एरिया है और बहुत हाइट पे है ऊपर। तो वो हमने देखने जाना था, तो वो अब हम देख के उसके बाद हम निकलेंगे लाहौर की तरफ, वापसी होगी हमारी। अच्छा, मेरा दिल था कि मैं आपको यहाँ का बाज़ार भी दिखाऊं और हम गए भी बाज़ार, लेकिन यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये जो दिन था ये ईद से एक दिन पहले मतलब चांद रात वाला दिन था। और बहुत से आदमी जो थे वो निकले हुए थे अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करने के लिए। बहुत सी औरतें निकली हुई थी बाज़ारों में ख़रीदारी जो अपनी आखिरी रह गई थी वो करने के लिए। और प्याज टमाटर वगैरह धड़ाधड़ बिक रहे हैं, बड़े बड़े थैले बना के वो लोग बेच रहे थे। बहुत ज़्यादा जैसे बड़े बड़े ट्रकों में आए हुए थे और लोग ख़रीद रहे थे उनसे चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी ईद थी, हर कोई तैयारियों में मसरूफ़ था। तो इस वजह से मैं बाज़ार की कोई वीडियो नहीं बना सकी। और ये हम पहुंच गए थे, काफ़ी हाइट पे था ये। वीडियो में मुझे नहीं पता कि आपको ठीक से उसका अंदाज़ा हो रहा होगा या नहीं, लेकिन आबादी काफ़ी नीचे थी। तो यहाँ पे हम कुछ देर रुके, हमने कुछ कैप्चर की वीडियो, उसके बाद थोड़ा जैसे स्टे करके फिर हमने वापसी का रुख किया। और वापसी पे लिए हमने पेशावरी कबाब और कुछ रोटियां खाना खाने के लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम होने वाला था। फिर हमने निकलना था लाहौर के लिए, तो हम लेके सीधा बस गाड़ी में बैठे और ये हमने अपना वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मैं जहाँ भी गई तो वीडियो बना के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना सफ़र। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।